नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिट 2022 की कंप्लीट डिटेल न्यूज़ आपको इस वीडियो के अंदर वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपका एक ही डाउट पूछा जा रहा था कि रिट जो परीक्षा होगी 23 और 24 जुलाई को, उसका कुछ वेटेज आपकी जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी उसमें होगा। जैसे 10% है, 20% है, 30% है। तो ये देखिए, आज पत्रिका न्यूज़ के अंदर भी आई है ना, पत्रिका न्यूज़पेपर के अंदर भी न्यूज़ आई है इससे संबंधित। और आप अगर इस नोटिस को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये देखिए, लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिट परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की पुनः प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि आपका जो रिट की एग्जाम होगी उसका कुछ भी वेटेज है वो नहीं रहेगा। मतलब आपको जो भी, मतलब अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, और ओबीसी, एमबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, इसके अंदर आपका 55% आपको कम से कम वो लेकर आने हैं, ठीक है। लगभग 82 नंबर आपके होते हैं 55% से, ठीक है। तो ये आपको कम से कम वो नंबर लेकर आने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आप जो अभी रिट 2021 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर के हिसाब से आपको 90 नंबर की तैयारी वो नहीं करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ इसको पात्रता परीक्षा रखनी है ना, तो इसका पेपर है वो थोड़ा टफ आएगा। जैसे सीटेट की एग्ज़ाम होती है उसी प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई ना हो, है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वही इसको क्वालिफाई वो कर पाएगा। तो अच्छी तैयारी आपको करनी है। और इसके बाद जो आपकी थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, आप आज मैंने आपको नोटिस है वो डाला था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सचिवालय के अंदर आज बैठक है, तो हो सकता है कि आपको शाम तक या फिर 1-2 दिन के अंदर तो स्थिति डेफिनेटली क्लियर हो ही जाएगी कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम कब होगी, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम कब होगी, और जो रिट की एग्ज़ाम है इसके बाद जो आपकी थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, है ना, विभिन्न विषयों की, है ना, उसकी एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी। तो सब आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी मेरे हिसाब से। जो अगर रिट की एग्ज़ाम पहले करवाएंगे तो लगभग 23 और 24 जुलाई को रिट का आयोजन होना है। तो इसके बाद लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आपको, जैसा कि न्यूज़पेपर के अंदर आया भी था, सितंबर के अंदर एग्ज़ाम हो सकती है थर्ड ग्रेड की। तो आपको बहुत ज़्यादा समय वो नहीं मिलेगा, है ना। रिट की एग्ज़ाम और जो आपकी थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है इसके बीच बहुत ज़्यादा समय वो नहीं आएगा। तो आप, अगर आपका मकसद सिर्फ रिट है तो आप तैयारी वो स्टार्ट कर दें, और अगर आपका मकसद है वो सेकंड ग्रेड भी है तो एक बार आप, जब तक पूरे नियमों क्लियर ना हो जाए, है ना, तब तक आप सेकंड ग्रेड की तैयारी वो कंटिन्यू रखिए, या फिर फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अलावा आज जो न्यूज़पेपर के अंदर आई थी हेडिंग, इसके अंदर एक नियम ये देखिए यहाँ पे आप दे रखा है, अब ऐसे मिलेगी नियुक्ति, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए 46,500 पदों के लिए होने वाली रिट को इस बार महज, ये देखिए एक मिनट, महज, है ना, ये देखिए पात्रता परीक्षा घोषित किया गया है, और रिट के अंकों के आधार पर नियुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। रिट पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। इसमें मेरिट और एकेडमिक के आधार पर टॉप करने वाले तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पे ये एकेडमिक का जो नोटिस था उसके अंदर ये नाम वो नहीं दिया हुआ है ना। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो शायद 5-7-10 दिन, या फिर मैं कहूँ कि जब इसकी विज्ञप्ति आएगी या फिर जो नियम है वो बनाए जाएंगे, तब स्थिति वो सही क्लियर होगी कि मतलब वेटेज तो नहीं रहेगा, है ना। वेटेज जैसे रेट का तो नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है जैसे अभी 10% आपकी ग्रेजुएशन का जुड़ रहा था, हो सकता है कि वो नियम कर दे। लेकिन उसकी भी मेरे हिसाब से आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब 2 परीक्षा करवा रहे हैं तो मेरे हिसाब से रेट है वो पात्रता हो जाएगी, और फिर आपकी जो एक मेन एग्जाम होगी उसके अंदर बिना किसी पात्रता के, बिना किसी वेटेज के, है ना, जैसे सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है उसी प्रकार थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी करवाई जा सकती है, जिसमें आपके जो पुराने पेपर थे 2013 पेपर ही, है ना, 2013 जो एग्ज़ाम हुई थी उसके पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो डाल दिए हैं। और इंग्लिश का भी पेपर आपको 1 या 2 दिन के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। या तो आज शाम को आपको मिल जाएगा, या फिर कल वो डेफिनेटली आपको इंग्लिश का भी पेपर वो दे दिया जाएगा 2013 का, ठीक है। थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर जो पैटर्न था आपको पता ही होगा, 140 है वो क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आपकी साइकोलॉजी के होते थे, और 40 क्वेश्चन आपके जीके के होते थे, राजस्थान जीके, ठीक है। और 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आते थे, जिसके अंदर जैसे जिसके एसएसटी है उसके एसएसटी के आएंगे, इंग्लिश है उसके इंग्लिश के 60 क्वेश्चन आएंगे, और जिसके साइंस मैथ है उसके 30% तो साइंस के आएंगे और 30% वो मैथ के आएंगे, ठीक है। और जो आपके सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन है, ये एक पर्सन वो 2 नंबर का होगा, और ये जो 80 क्वेश्चन है ये 80 नंबर के होंगे, है ना। तो ये देखिए, टोटल जो पूर्णांक होगा आपका वो 200 नंबर का होगा, ओके। और इसके बाद ये आपके 200 नंबर की ही मेरिट है वो बनेगी, ठीक है। अब जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर तो एकेडमी का वो वेटेज बता रहा है, लेकिन अभी ये स्थिति वो क्लियर नहीं है। लेकिन रिट का वेटेज मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, लेकिन रिट को आपको सिर्फ 90 नंबर की तैयारी वो नहीं करनी है, क्योंकि पेपर आपको रिट 2021 वाले के हिसाब से मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर वो थोड़ा टफ बनेगा, ताकि जैसे इस बार लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों की रिट वो क्लियर हुई थी सेकंड लेवल के अंदर, और फर्स्ट लेवल के अंदर वो लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट थे। तो हो सकता है कि पेपर इस बार टफ है वो बनाया जाएगा, 100% टफ वो बनाया जाएगा।
जैसे सीटेट का पेपर आता है उसी प्रकार का। तो आप अपने मतलब लेवल वो थोड़ा बढ़ाकर वो तैयारी करनी है आपको। अगर आप रेट की ही तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप शुरू कर दें, और अगर आपका मकसद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड भी है तो एक बार आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को कंटिन्यू रखें। और जैसे ही रेट के पूरे नियम वो क्लियर हो जाएं, सेकंड ग्रेड की एग्जाम डेट आपको मिल जाए, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट आपको मिल जाए, है ना, जो थर्ड ग्रेड की इसके बाद एक और एग्जाम होनी है आपके सब्जेक्ट की, उसकी एग्जाम डेट मिल जाए, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति को बनाएं और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए अभी सिर्फ आप इतना मान सकते हैं कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, इसके नंबर आपकी मेरिट के अंदर वो नहीं जुड़ेंगे। तो आपको लगभग 90 या 100 नंबर वो लाने हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप साइंस मैथ से हैं, मान लीजिए आप एसएसटी से हैं, तो आपको जैसे लैंग्वेज को इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए आप एसएसटी से हैं, साइंस मैथ से हैं, तो आपको हिंदी और संस्कृत को इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें आपको लगभग 27 या 28 नंबर है वो लेकर आने हैं, क्योंकि उसमें अगर आप 20-25 नंबर लेकर आएंगे तो भी आपकी रीट है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लैंग्वेज को थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, उसकी वजह जैसे आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको, क्योंकि जो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपका सब्जेक्ट आना है और आपकी जो मेन एग्जाम होनी है थर्ड ग्रेड की उसके अंदर भी आपके सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी को और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के लगभग 40 क्वेश्चन कहाँ आएंगे जो आपकी थर्ड ग्रेड की मेन एग्जाम है उसके अंदर, और साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन कहाँ आते हैं आपके सेकंड ग्रेड के जो जीके वाला फर्स्ट पेपर है उसके अंदर भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, और वहाँ पर भी 30 क्वेश्चन और साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो जो कॉमन है ना, जो कॉमन सिलेबस है हर के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड है और थर्ड ग्रेड है, वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो करना चाहिए, बजाय जो आपकी लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश से एग्जाम दे रहे हैं या फिर संस्कृत से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इनको ज़्यादा पढ़ना ही है ना, क्योंकि ये आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जैसे जिसके और दूसरे सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए एसएसटी है, साइंस मैथ्स है, उनको लैंग्वेज को थोड़ा कम पढ़ना चाहिए। इसकी बजाय जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं जो सेकंड ग्रेड में भी आपके काम आएंगे उनको ज़्यादा है वो पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, और आज जो सचिवालय की जो बैठक है उसका कोई भी डिसीजन आएगा वो आपको अवगत वो करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।